पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत वो काम कर पाएगी जो लोकसभा चुनाव 2024 में नहीं कर पाई। क्या 2026 में लोकसभा की राजनीति का गणित बंगाल में बीजेपी की जीत बदल सकती है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों के बाद राजनीतिक हलचल तेज दिखाई दे रही है। चर्चा इस बात की है कि टीएमसी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है और कई नेता अपने भविष्य को लेकर नए विकल्प तलाश रहे हैं। हालांकि इन चर्चाओं और दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी खूब चर्चा है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बंगाल में टीएमसी की सत्ता हाथ से जाने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी के कई सांसद पाला बदलने की फिराक में बैठे हैं। टीएमसी की वरिष्ठ सांसद काकोली घोष दस्तीदार के हालिया कदम ने इस चर्चा को और हवा दे दी है। बताया जा रहा है कि उन्होंने पार्टी संगठन में अपनी जिम्मेदारी से इस्तीफा दिया और उसके बाद से राजनीतिक संदेशों का दौर शुरू हो गया। इसी बीच उन्हें केंद्र की ओर से सुरक्षा भी दी गई, जिसके बाद राजनीतिक अटकलें और तेज हो गई। सवाल उठ रहे हैं कि क्या टीएमसी में नेताओं का पाला बदलना सिर्फ नाराजगी है या फिर टीएमसी के भीतर कुछ बड़ा चल रहा है। बता दें कि लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली किसी भी पार्टी के भीतर समय के साथ असंतोष पैदा होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर ये असंतोष खुलकर सामने आने लगे तब उसके राजनीतिक असर दूर तक जा सकते हैं। चर्चा यह भी है कि विधानसभा चुनाव में उम्मीद से कम प्रदर्शन के बाद टीएमसी के भीतर समीक्षा और मतभेद दोनों बढ़े हैं। दावा किया जा रहा है कि पार्टी के कई नेता नेतृत्व से खुश नहीं है। हालांकि टीएमसी की ओर से बार-बार कहा गया है कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और विरोधी दल भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल टीएमसी कुछ भी कहे, लेकिन सांसदों और विधायकों के सामूहिक रूप से पाला बदलने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो कल्याण बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और अन्य 1-2 सांसदों को छोड़कर टीएमसी के करीब 20 से 25 सांसद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ निरंतर संपर्क में हैं। चर्चा है कि अगले ही महीने यानी जून 2026 बीजेपी इस बड़े दल बल को मूर्त रूप दे सकती है। बता दें कि वर्तमान में लोकसभा में बीजेपी के पास अपने दम पर 240 सीटें हैं और बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा चाहिए, जिसके लिए बीजेपी एनडीए के सहयोगी दलों पर निर्भर है। जेडीयू और टीडीपी 2 ऐसे दल हैं जिसके बल पर बीजेपी की सरकार केंद्र में है, लेकिन इसमें एक भी अगर झटका देता है तो बीजेपी अपना प्लान बी तैयार रखना चाहती है। वहीं अगर टीएमसी के 20 से अधिक सांसद टूटकर बीजेपी का दामन थाम लेते हैं या संसद में एक अलग गुट बनाकर बीजेपी सरकार को समर्थन देते हैं तो लोकसभा में बीजेपी की ताकत अकेले ही बहुमत के जादुई आंकड़े के बेहद करीब पहुंच जाएगी। फिलहाल इस पूरे संकट के केंद्र में टीएमसी की 4 बार की वरिष्ठ सांसद काकोली घोष दस्तीदार के बागी तेवर है। ममता बनर्जी ने एक बड़ा संगठनात्मक फेरबदल करते हुए काकोली घोष से लोकसभा में मुख्य सचेतक का पद छीनकर कल्याण बनर्जी को सौंप दिया था। इस फैसले को काकोली ने पार्टी के भीतर अपना घोर अपमान माना। बीजेपी ने इस आंतरिक कलह को भांपने में देर नहीं की। इंटेलिजेंस ब्यूरो की थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने तुरंत काकोली घोष दस्तीदार को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की वीआईपी वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई है। इसके तुरंत बाद काकोली ने टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाली एजेंसी आईपैक के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आवाज बुलंद करते हुए जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। काकोली का ये कदम टीएमसी के भीतर एक बड़े विद्रोह का संकेत है। फिलहाल राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। आज जो विपक्ष में है कल सत्ता में हो सकता है और जो सत्ता में है वो चुनौती में आ सकता है, लेकिन किसी भी बड़े राजनीतिक बदलाव के लिए सिर्फ चर्चाएं नहीं बल्कि ठोस फैसले और आधिकारिक घटनाक्रम मायने रखते हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या बंगाल की राजनीति आने वाले समय में देश की राजनीति का नया केंद्र बनने जा रही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।